कौन मारेगा बाजी, जानिए किशनगंज लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण। बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट काफी चर्चित है क्योंकि ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ के मुस्लिम वोटर ही प्रत्याशी की हार या जीत को तय करते हैं। फिलहाल मोहम्मद जावेद यहाँ से सांसद हैं। किशनगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने मोदी लहर के बीच कांग्रेस की जीत हुई थी। मालूम हो कि किशनगंज अपने चाय की खेती के लिए मशहूर है और चाय की खेती वाला ये बिहार का एकमात्र जिला है। 14 जनवरी वर्ष 1990 को ये जिला के रूप में स्थापित हुआ था। इसे बिहार का चेरापूंजी कहा जाता है। साल 1990 से पहले किशनगंज पूर्णिया जिले का हिस्सा हुआ करता था। किशनगंज पर बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश आदि की सीमा का प्रभाव भी पड़ता है। ये हिमाचल के क्षेत्र से काफी करीब बसा हुआ है। मौसम साफ रहने पर यहाँ से कंचनजंगा का पर्वत साफ तौर पर देखा जा सकता है। ठंड के मौसम में यहाँ खूब कोहरा होता है। किशनगंज जिला चाय, जूट, मकई और अनानास की खेती के लिए मशहूर है। साल 2024 में किशनगंज का विकास कार्य जारी। साल 2024 में किशनगंज में कई तरह के काम चल रहे हैं। यहाँ के रेलवे स्टेशन को 300 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय बनाने का प्रस्ताव है। यहाँ के ठाकुरगंज से अररिया तक करीब 2500 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर लंबे रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिले में 2 नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एंट्री पॉइंट है। किशनगंज की चाय की खेती काफी मशहूर है। यहाँ की चाय को बिहार टी के नाम से जाना जाता है और हाल ही में इसे विशेष पहचान मिली है। व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री की ओर से बिहार टी के ट्रेडमार्क को मंजूरी दी गई है। बिहार टी के ट्रेडमार्क के सुनिश्चित हो जाने के बाद यहाँ के चाय को विशेष पहचान मिल गई है। इसका सीधा फायदा किशनगंज के चाय उत्पादकों को मिलेगा। साल 2024 के चुनाव में टिकी सभी की नजर। किशनगंज में दूसरे चरण में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इस लोकसभा सीट पर एनडीए से जदयू के उम्मीदवार मुजाहिद आलम हैं। उन्होंने समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान सहित कई लोग मौजूद रहे। मुजाहिद आलम के बारे में बता दें कि वो किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं और साल 2020 के चुनाव में उन्हें एआईएमआईएम से हार मिली थी। वहीं महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसके बाद ये लोकसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस की ओर से मोहम्मद जावेद चुनावी मैदान में है। माना जा रहा है कि इस बार किशनगंज की लोकसभा सीट से जदयू, कांग्रेस और एआईएमआईएम के प्रत्याशी अख्तरुल इमाम में सीधी टक्कर होगी। किसकी जीत होती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब तक किसका रहा इस क्षेत्र पर दबदबा। किशनगंज सीमांचल के अंतर्गत आता है। साल 2014 में मोदी लहर के बीच भी यहाँ बीजेपी की हार हुई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस सीट से जीत हासिल नहीं की। भाजपा और जदयू के मिलकर चुनाव लड़ने से बावजूद ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। ये देश की चुनिंदा सीटों में से है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। साल 1967 में सीट पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी एलएल कपूर ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर 68% आबादी मुसलमानों की है जबकि 32% हिंदू आबादी है। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार का इस सीट पर दबदबा बना रहता है। इस सीट पर साल 1952 से हो रहे चुनावों में 17 बार में कांग्रेस ने 2 बार हैट्रिक लगाई है। जनता दल ने 2 बार इस सीट से जीत हासिल की है। वहीं राजद के खाते में भी ये सीट रही है, जबकि भाजपा की ओर से सैयद शहनवाज हुसैन ने इस सीट पर जीत हासिल की है। किशनगंज की लोकसभा सीट के बारे में कहते हैं कि यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं और अब तक सिर्फ एक हिंदू प्रत्याशी की जीत हुई है। साल 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी की यहाँ से जीत हुई थी। इस सीट को भाजपा के नेता सैयद शहनवाज हुसैन की पसंदीदा सीट मानी जाती है। एआईएमआईएम ने इस बार किशनगंज की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी। अभी के लिए इतना ही। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किशनगंज में आपके पसंदीदा सांसद कौन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।